हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास नाइन के मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक्यूट एंगल वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होता है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। ओके। राइट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 180 डिग्री से लेस देन हो वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो कि 180 डिग्री को एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ होता है। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पर जो 180 डिग्री का जो एंगल ड्रॉ होगा उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ओके। रिफ्लेक्स एंगल देखो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एंगल आप सभी को क्लियर होना चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? वो एंगल्स जो 180 डिग्री से तो ग्रेटर देन हो और 360 से लेस देन हो, वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है। 360 सबसे हाईएस्ट एंगल होता है, उससे ज़्यादा कोई एंगल नहीं होता है। ठीक है। और 360 एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल टू एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होगा तो वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है। अब ये मैंने कुछ टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखो, अब यहाँ मैंने टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी, ए एंड बी। ठीक है। ए बी एक लाइन है और पी क्यू एक लाइन है। ठीक है। इन टू लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है टू पॉइंट्स के ऊपर, जिन पर कुछ एंगल्स ड्रॉ हो रहा है। देखो, 4 एंगल्स यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं और 4 एंगल्स यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं। अब इन्हीं में ही एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको। ठीक है। अब आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कि एंगल 1 और एंगल 3, देखो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों इन दोनों में अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है। तो इससे क्या बोलेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको क्या नेम देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सेम ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। देखो, मैंने आपको नीचे शो भी कर रखा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है। इसमें देखो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। सेम ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 7 हो जाएंगे, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो एंगल 5 और एंगल 7 भी इक्वल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही एंगल 6 और 8, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात हुई। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जिससे यहाँ पर आपको एंगल 1 दिख रहा है, सेम इसी प्लेस पर नीचे यहाँ पर पी क्यू लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एंगल 5 दिख रहा है। तो 1 और एंगल 5 सेम प्लेस पर है दोनों। ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 8 है, दोनों सेम प्लेस पर है। ठीक है। एंगल 4 यहाँ पर सेम प्लेस पर है और पी क्यू लाइन में एंगल 8 उसी सेम प्लेस पर है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल हो जाएगा। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ही होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इसको ध्यान से समझना, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? जहाँ पर जेड ड्रॉ हो। ठीक है। आपको जहाँ भी जेड दिख जाए, जेड जैसा बना हुआ दिख जाए, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जेड की तरह ही बनेगा। जेड देखो ऐसे भी होता है, इसमें जेड ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, जिसमें जैसे स्ट्रेट लाइन होती है तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ होता है। ठीक है। या 90 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा, तो ये भी आप जेड बना सकते हो। जेड ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है। ठीक है। और एक लास्ट जेड कैसे ड्रॉ हो सकता है? जेड आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है। जेड आप ऐसे भी बना सकते हो। अब जेड के अंदर एंगल्स कैसे इक्वल होंगे? यहाँ पे जो कॉर्नर पर जो एंगल बनेंगे, यहाँ पर जो कॉर्नर पे एंगल होंगे इंटीरियर,
इंटीरियर यानी अंदर की तरफ जो एंगल होंगे वो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे आपको इस डायग्राम, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे देखो यहाँ Z दिख रहा होगा आपको, ये Z रो हो रहा है, इसमें इंटीरियर कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 3, और यहाँ पर इंटीरियर एंगल क्या आ रहा है, एंगल 5। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ओके। सेम ऐसे ही देखो Z ऐसे भी ड्रॉ होगा, मैंने अभी बताया था आपको Z ऐसे भी ड्रॉ होता है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, इंटीरियर की तरफ एंगल 4 आ रहा है और यहाँ पर एंगल 6 आ रहा है। तो एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। या नीचे देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो गया और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो गया। अब ऐसी ही सेम प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। इंटीरियर क्या होता था, अंदर की तरफ बनने वाला एंगल, और एक्सटीरियर क्या होता है, बाहर की तरफ बनने वाला एंगल। जैसे देखो डायग्राम सेम शो होगा, जैसे इसके अंदर Z बनता है इंटीरियर एंगल के अंदर, वैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अंदर भी Z रो होगा। जैसे देखो अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को देखते हैं, सेम ऐसे Z रो होगा, लेकिन इसके अंदर इंटीरियर वाले एंगल नहीं लेने हैं, 3 और 5 नहीं लेना। इसके अंदर एक्सटीरियर की तरफ, यानी ये जो 4 एंगल होगा वो इस 6 के इक्वल हो जाएगा, जो बाहर की तरफ Z के बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा, ठीक है। एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। सेम ऐसे ही अब अगर आप इस Z को देखते हो तो यहाँ पर 4 और 6 को नहीं लेना है, ये इंटीरियर प्रॉपर्टी हो गई। बाहर की तरफ जो एंगल बनेंगे, जैसे एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखो क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, जिन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा उसे लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। जिन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा वो लीनियर पेयर होता है। अब लीनियर पेयर आपको किससे पता पड़ेगा, देखो अगर कहीं पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही हो, तो आपको क्या करना है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री एंगल ड्रॉ होता है, जहाँ पे अपन ने स्ट्रेट एंगल अभी सीखा था, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पर जो 2 एंगल्स बनेंगे, देखो एक लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पर जो कि इस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब वो 2 पार्ट्स इक्वल भी हो सकते हैं, वो 2 पार्ट्स डिफरेंट भी अलग अलग एंगल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन से एंगल ड्रॉ हो रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 1, इन दोनों का सम, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो यही लीनियर पेयर होता है, ठीक है। जिन 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो और तो उसे क्या बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। कोई लाइन उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। ऐसे देखो आप 3 और 2 को भी बोल सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें एंगल 3 और एंगल 2 बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे देखो एंगल 4 और एंगल 1 भी हो जाएंगे, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। और एंगल 3 और एंगल 4, इन 2 एंगल्स का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही देखो नीचे भी हो जाएगा, यहाँ भी 4 एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 6 और एंगल 5, इन 2 एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। सेम ऐसे ही एंगल 7 और एंगल 8, इन 2 एंगल्स का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। और इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एंगल 5 और एंगल 8 भी, इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही एंगल 7 और एंगल 6, इन 2 एंगल्स का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये होता है लीनियर एंगल, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से, ठीक है। लीनियर पेयर से 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल शो हो रहा होगा, देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो इसके जो 3 इंटीरियर एंगल है, जैसे एक ही एंगल है और एक ही एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम, इन 2 एंगल्स का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये एंगल 60 है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है आपको और ये एंगल भी 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है।
तो इन दोनों का अगर सम करेंगे, इन टू एंगल्स का अगर सम करेंगे तो वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे शो करोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल्स टू ये एंगल सी। ठीक है, एंगल सी है ये, तो इजिकल्स टू एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ नीचे शो कर रखा है आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस बी इजिकल्स टू एंगल ए सी डी, ये होता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। और एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी तो हमें सभी को क्लियर है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ए प्लस बी प्लस एंगल सी इजिकल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो ये क्लास 9 की चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के प्रॉपर्टीज़ थे। ये प्रॉपर्टीज़ हमें क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, ये सेम प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चंस के अंदर हम अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, कुछ नया सीखने को मिला है आपको, तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।